नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों, आपको बता दें, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंबेडकर नगर जनपद में एक दिवसीय दौरा हुआ। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के बंदीपुर बाजार के निकट सनीचरहा बाजार के पास नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीधे तौर पर, आपको बता दें, भाजपा सपा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज के समय में यह आम जनमानस की समस्याओं को भूल व्यक्तिगत झगड़े में व्यस्त हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि पूरा देश, पूरा प्रदेश यूपी का बेरोजगारी से कहर रहा है। युवा बेरोजगार हैं, कानून व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। पीस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले उनका स्वागत पीस पार्टी मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर कमरुल हुदा उफ्तुन सलमानी ने किया, जिला अध्यक्ष असद सिद्दीकी ने किया। क्या कुछ कहा है बातचीत में, देखिए एक रिपोर्ट। आप अंबेडकर नगर आए हैं, क्या है? इस पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग थी, बूथ सेक्टर पदाधिकारियों की। उसी में आज की जो देश और प्रदेश की राजनीतिक है, पार्टियों का जो कार्यशैली है, उसके बारे में, और पीस पार्टी का जो मिशन है, पीस पार्टी का जो काम करना चाहती है, वो अपने साथियों को बताने का काम सभी ने किया है। इन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स से सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर डीएनए को लेकर टिप्पणी की गई, और उसके बाद पलटवार आज ब्रजेश पाठक जी ने भी किया। क्या कहेंगे इस पे? भाई, ये सवाल तो उन दोनों का उन्हीं से पूछा जाए, इससे मुझसे क्या लेना देना। अगर डीएनए की बात करेंगे तो ये तो मैं कहूँगा कि इस देश के अगर विदेशी और इस देश के मूल निवासी का फैसला करना है तो सबका फैसला हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन इस देश का मूल निवासी है और कौन विदेशी है। आज जो धर्म के आधार पर विदेशी कहने का जो रिवाज चल चुका है, जात के आधार पर लोगों को नीच और छोटा बताया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान के हिसाब से, समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से ये गलत है, और पीस पार्टी इसका विरोध करती है। मगर जिसे बहुत घमंड है राष्ट्रीयता होने का, इस देश का नागरिक होने का, अगर उसे दम है तो इस देश के सभी लोगों का वो डीएनए टेस्ट कराए और साइंटिफिकली पता चल जाएगा कौन इस देश का मूल निवासी है तो कौन बाहरी है। सर, ये मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा टिप्पणी की गई, क्या कहते हैं, कर्नल कुरैशी जो है उनके खिलाफ, सूफिया कुरैशी के खिलाफ। देखिए, ये तो मानसिकता है, इस जो भाजपा सरकार है इसकी मानसिकता है कि धर्म और जात के नाम पर लोगों में द्वेष पैदा करे, और इसी का एक प्रयास रहा है। अगर भाजपा इससे सहमत न होती तो उनको पार्टी से निकाल देती। मैं समझता हूँ कि भाजपा का एक मुद्दा है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर इस तरह का बयान दिया जाए जिससे समाज के बीच धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत पैदा हो, और इसका फायदा भाजपा सरकार को हो। तो मैं समझता हूँ सोची समझी रणनीति है भाजपा सरकार की, और शाह का बयान भी उसी का एक हिस्सा है। सर, आज क्या कहते हैं, विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी मामले में एक बयान आया देश के प्रति, तो उसमें एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई। अंबेडकर नगर पूर्व सांसद ने उस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि देश, भाजपा सरकार जो है वो द्वेष की राजनीति कर रही है, किसी तरह से उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है जो न्याय की बात करते हैं, जो समरसता की बात करते हैं, पर देश में जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आपकी पार्टी का क्या रुख है विजय शाह के मामले को लेकर? हमारी पार्टी का बिल्कुल साफ है कि समाज में समरसता के विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध जो भी व्यक्ति कोई भी वक्तव्य दे, उसके खिलाफ देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही क्यों न हो,
उनको सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने फैसला लिया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि बात करना काम करना दोनों में बहुत फर्क है। जो सेकुलर के नाम पर जिन लोगों ने सरकार बनाई है, उन्होंने दलित मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पर भेदभाव किया है। पिछड़ों के नाम पर जिन्होंने बनाई है, उन्होंने सिर्फ जाति, एक विशेष जाति को प्रोत्साहित किया है। दलित के नाम पर वही काम किया गया, हिंदुत्व के नाम पर वही किया गया। मैं समझता हूँ नारे और कार्यशैली में बिल्कुल बहुत फर्क है, और मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी इन सभी गतिविधियों का विरोध करती है, इसकी भर्त्सना करती है। मैं समझता हूँ समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो किसी धर्म, जाति या मसलक मजहब का मानने वाला हो, उसको हमारे संविधान के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से सबके साथ न्याय हो और सबको न्याय मिले ही पीस पार्टी का मकसद है, यही मिशन है, और पीस पार्टी इसी मिशन पर काम कर रही है। सर, आज आप अम्बेडकर नगर आए हो, क्या ये जो दौरा आपका हो रहा है पंचायत चुनाव की तैयारी माना जाए? पीस पार्टी 2008 से बनी है और पीस पार्टी लगातार कार्य कर रही है, समाज के बीच राजनीतिक गतिविधियों में बराबर सक्रिय रही है। तो चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में पीस पार्टी एक्टिवली हिस्सा लेती रहेगी और सभी चुनाव में इंशाल्लाह हिस्सा लेगी। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, आपको बता दें, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्जन डॉक्टर अयूब इन दिनों यूपी के कोने कोने में जाकर पार्टी की विचारधाराओं को लोगों से बता रहे हैं और पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 मिशन को लेकर पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप TV7 न्यूज यूपी फेसबुक पर पेज पर जाएं, यूट्यूब पेज पर जाएं, बेल आइकन की घंटी दबाएं। अच्छा लगे कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार।